रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज हफ्ता हम बात करेंगे कैसे सोशल मीडिया पर जर्द सहाफत के हामिल हामिद मीर की आज बोलती बंद करा दी गई। इसको तफसीलन जानेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा पीडीएम की असर नो तश्कील होने जा रही है और आखिरकार मौलाना और नवाज शरीफ भी गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में लड़ पड़े। इसकी तफसील क्या है उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जानिब पीडीएम के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आपस में लड़ाई जारी है। वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो मौलाना और नवाज शरीफ का आज राब्ता हुआ और उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। ये इंकशाफ सामने आया है कि मौलाना फजल रहमान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर की सिलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी की सिलेक्शन के बाद जो है वो नवाज शरीफ से राब्ता किया तो नवाज शरीफ ने तंज तीर के नश्तर बरसा दिए। मौलाना ने भी फिर जवाबी वार किया। मौलाना ने कहा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे साथ हाथ हो जाएगा और वही बात हुई कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के साथ मिली हुई है और ये अपोजिशन सरकारी अपोजिशन में कन्वर्ट हो चुकी है। बात यहाँ तक महदूद नहीं बल्कि नवाज शरीफ ने भी कहा कि अब आप चाहते क्या हैं ये बताएं। तो मौलाना की जानिब से ये प्रपोजल रखा गया कि आप कम अज कम जो है वो अगले जो पीडीएम का अजलास है उतने तक कोई बयानबाजी ना करें। आप नून लीग जो है वो तब तक जो है वो कोई बयानबाजी सामने ना लेकर आए ताकि हम अगले इजलास में डिसाइड कर सकें कि आया हम कैसे पीडीएम को लेकर चलें। और पीडीएम जो जो कि पहले एक हाई पीक पे पहुंची थी जिसका एहतजाज वो अब सिफर पे आ चुका है, उसको आगे लेके चलने के लिए क्या हिकमत अमली तय की जानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ये तमाम प्लान्स जो है वो अगली मीटिंग में हम डिस्कस करें। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, पीडीएम को आज अमली तौर पर पीडीएम का ऐलान कर दिया गया कि पीडीएम का कोई भी वजूद नहीं रहा। मरियम नवाज खास तौर पर जब सामने आई मीडिया के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब सहाफियों ने उनसे पूछा कि बिलावल भुट्टो ने तो आपके साथ जो हाथ किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगी, तो मरियम नवाज ने भी फिर वहां पे खूब जवाब दिए और मरियम नवाज ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके हाथों में खेल रहे हैं और जिन सिलेक्टर्स के हाथों वो यरगमाल हो चुके हैं उसके बाद पीडीएम की जद्दोजहद का कोई सवाल बाकी नहीं रहता। और सबसे बड़ा जो छोटी सी सीट के लिए इन्होंने पीडीएम जैसी तहरीक की जद्दोजहद को नाकाम बनाया है। मरियम नवाज का ये कहना मौलाना फजल रहमान ने फिर राब्ता किया और इन लोगों को ये हिदायत की कि आप लोग कम से कम पीडीएम के नेक्स्ट इजलास तक इन बयानबाजी को रोके रखें। इन बयानों से जो है वो बयानात से आप जो है वो परहेज करें ताकि ये सूरत हाल पैदा ना हो जो हम अब हो चुकी है। इसको यहाँ यहीं पे दबा देना चाहिए, यहीं पे कंट्रोल करना चाहिए, वरना हालात काबू से बाहर चले जाएंगे। लेकिन एक चीज आप, जहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने हिजब इख्तिलाफ का लीडर अपना मुंतखब करवा लिया, वहीं पर यूसुफ रजा गिलानी इनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, इन्हें अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, खास तौर पर अपोजिशन को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, अपोजिशन के साथ मीटिंग्स तय करना चाह रहे हैं, खास तौर पर नून लीग को अपने साथ जो है वो रखना चाहते हैं क्योंकि मतलब जो उनका था वो हल हो चुका है। अब उसके बाद जो चीज उनकी बचती है वो यही कि जब भी अपोजिशन की बात है तो उसमें नून लीग भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही हो। लेकिन इस हवाले से मरियम नवाज ने जिस तरह ये बयान दिया आज का कि अब नामुमकिन रह गया है कि पीपल्स पार्टी की किसी बात पर एतबार किया जा सके, पीपल्स पार्टी की किसी स्ट्रेटजी पर जो है वो अमल दरामद कराया जा सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। ये मरियम नवाज का कहना था आज। मरियम नवाज की जानिब से ऐसे बयानात का आना यकीनन ये बात जाहिर करता है कि अब जो है इनके दरमियान एक लकीर खींची जा चुकी है और मुकम्मल तौर पर ये दोनों जमातें अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ी हैं। एक मशरक की जानिब रवां दवां है तो दूसरी मगरब की जानिब। इनका ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और सूरत हाल यहीं तक महदूद नहीं बल्कि अब ये जंग ऐवानों का रुख इख्तियार करेगी, खास तौर पर ऐवान बाला में। चाहे ऐवान ज़ेरी हो या ऐवान बाला, दोनों जगहों पे
अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का टाकरा रहेगा। ये लोग जो है वो इस हवाले से जब भी जो लेजिस्लेशन के हवाले से वोटिंग होगी, जो भी कानून साजी इमरान खान साहब सामने लेकर आएंगे, उस दौरान अपोजिशन बट जाएगी। अपोजिशन की जमातें कभी भी इकट्ठी नहीं रहेंगी। अपोजिशन जो है वो दो धड़ों में जिस तरह नजर आ रही है, उसके बाद अपोजिशन जो है वो कभी भी एक वोट नहीं करेगी, और आधी अपोजिशन जो है वो हुकूमत को वोट कर रही होगी, आधी मुखालिफ साइड पे खड़ी होगी। ये सूरत हाल अब लेजिस्लेशन में आने वाली है। और बताया ये जाता है, ज़राए का ये भी कहना है कि अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के हवाले से, जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी को काफ़ी खदशात थे और पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि 18th अमेंडमेंट में कोई तब्दीली ना लाई जाए। जो 18वीं तरमीम जिसे कहते हैं, उसमें सूबों को ये इख्तियार दिया गया था, सूबों को कैसे परसेंटेजेस वाइज जो है वो अलाटमेंट होनी है, खजाने में से जो हिस्सा मिलता है, जो प्रोजेक्ट्स में से हिस्सा मिलता है सूबों को, उसमें इमरान खान साहब चाहते थे कि वफाकी हुकूमत से इन्होंने अपने दौर में सूबाई हुकूमतों में सब कुछ कन्वर्ट कर लिया और सूबाई हुकूमतों में को ये सब कुछ दे दिया। उसके साथ साथ इन्होंने जो है वो अब उसको दोबारा से वफाकी हुकूमत की जानिब लेकर आना, वफाकी हुकूमत की तरफ जो है वो लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, इसके लिए कानून साजी चाहिए, और कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों में अक्सरियत होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ऐवानों में जो है वो मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और यही मेजॉरिटी जो इमरान खान साहब चाहते थे अब उनको मिली हुई है। लिहाजा वो कर सकते हैं अमेंड अगर करना चाहें, लेकिन अमेंड वो बताया ये जाता है कि अब नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जहां तक सपोर्ट करना था उन्होंने कर दिया, जहां तक उन्होंने ये बात आगे लेकर आनी थी उसको जो है वो उन्होंने कर दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़िमनन बताता चलूँ इस हवाले से, बाकी जितनी भी जमातें हैं और पीडीएम की खास तौर पर 9 जमातें, जिन्हें छोटी जमातें भी कहते हैं, जमात इस्लामी हो गई, इसके अलावा बीएनपी हो गई, इसके अलावा बाकी जितनी एएनपी हो गई, ये सारी जमातें, आसान यार वली साहब की हो या फिर आफ्ताब शेरपाओ, ये जितने भी लीडर्स थे, उनकी जानिब से अब पीडीएम को एक अलहदा धड़े में कन्वर्ट किया जाना है। अब नून लीग एक अलहदा से अपनी तहरीक को चलाना चाहती है, वो पीपल्स पार्टी को साथ किसी तौर पर नहीं मिलाना चाहती है। अब हम आ जाते हैं सहाफ़त में, जो ज़र्द सहाफ़त का कंसेप्ट है, जो सहाफ़त में लफाफा सहाफ़त का कंसेप्ट है, वो मुतारिफ़ करवाया हामिद मीर ने। हामिद मीर और इस तरह के जितने भी सहाफ़ी हैं, जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, आसिफ अली जरदारी हों या फिर नवाज शरीफ हों, उस दौर में इनको न्यूज़ जो है वो व्हाट्सएप कर दी जाती थी, फिर आगे ये उस पर प्रोग्राम करते थे। ये स्ट्रेटजीज इस तरह जो है वो तरतीब देते थे। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हामिद मीर काफ़ी ज़्यादा मुतज़ाद रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका झुकाव जो है वो नवाज शरीफ की तरफ रहा। ये वही है, और रिसेंटली उनको बोलती इस तरह बंद करा दी गई। उनको जो है वो इस हवाले से इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना तब करना पड़ा जब उन्होंने थोड़े अरसे पहले एक बयान दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी कि यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मार्च को जीत जाएंगे। जब इस्लामाबाद का इलेक्शन हो रहा था, जब ऐवान ज़ेरी में कौमी असम्बली में उन्होंने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी। अब उस वक्त इनका बयान उनके हक में आना जो है वो ये बात जाहिर करता है कि कैसे जब नून लीग उनके साथ थी तब उनके हक में, और आज वो शख्स कहता है कि नहीं, गिलानी सिलेक्टेड है, गिलानी बिल्कुल ही जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ये सिलेक्टेड आया है गिलानी। ये मुतज़ाद बयान हामिद मीर की उस जर्द सहाफ़त को जाहिर करता है, उस लिफाफा सहाफ़त को जाहिर करता है जिसने सहाफ़ियों के मुंह पर एक स्याह धब्बा है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।